जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, माता दुर्गा के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बता रहे हैं इस नवरात्रि से जुड़ी कुछ विशेष चीजों के बारे में। दोस्तों, यह 9 दिवसीय त्योहार भारतीय संस्कृति के लिहाज से बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस चैत्र माह के नवरात्रि के विशेष परिणाम अगर व्यक्ति अपने जीवन में चाहे तो माँ दुर्गा की सेवा करके कुछ और उपाय करके अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती है जो अगर व्यक्ति अपने से किसी दूसरों को दे तो उसे कंगाली का सामना भी करना पड़ सकता है, और विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में। दोस्तों, ऐसी चीजों को आपको देने से किसी व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि आप खुद अपनी ही जमा पूंजी को किसी दूसरे के हवाले कर रहे हैं। ऐसा करने से आप तो कंगाल होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं क्या पता उसके जीवन में वह बुलंदी प्राप्त कर लें और उसका भी आपको अच्छा परिणाम नहीं मिले, अर्थात कि आपकी सफलता कोई व्यक्ति और लेकर चला जाए। तो नवरात्रि के दिनों में आपको इन चीजों को किसी दूसरे को देने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा सदैव अपने भक्तों पर खुश रहती हैं। लेकिन कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं तो उसका परिणाम और उसके दोष के लिए भी हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी चीज की बात करें तो वह है पैसा या रुपया। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको किसी व्यक्ति से उधार लेने से बचना चाहिए। अगर दोस्तों यह बात उन दोनों के लिए है जो किसी को उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं। विशेष रूप से आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी एक ही रूप माने जाते हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में अगर हम अपने घर से लक्ष्मी को बाहर करते हैं तो वह हमारे घर से लौटकर नहीं आती है, बल्कि इन 9 दिनों में तो लक्ष्मी अर्थात की धन की पूजा होती है। तो आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। बस इमरजेंसी होती है उस समय आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, आप उसे धनराशि दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर नवरात्रि के दिनों में हम अपने घर से माता लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाते हैं तो वह हमारे पास लौटकर नहीं आती, और ऐसा कई बार देखा गया है कि इन दिनों में दिया गया कर्ज व्यक्ति के पास लौट कर नहीं आता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको उधार लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दिनों में अगर हम कर्ज लेते हैं तो वह हमारे लिए मुश्किल से चुकता होता है, और वह कर्ज हमें दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। तो हमें भी कर्ज लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, दूसरी अगर किसी चीज की बात करें तो वह है पूजा पाठ की वस्तुएं। दोस्तों, मंदिर को छोड़कर आपको नवरात्रि के दिनों में कहीं भी कोई भी पूजा पाठ की वस्तुएं दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिवस अपने घर में पूजा पाठ और धार्मिक माहौल बनाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए शुभ अवसर माने जाते हैं। यह पूरे 9 दिवसीय और अंतिम रामनवमी के साथ होते हैं। लेकिन हम प्रभु का मोह छोड़कर धन का मोह कर लेते हैं, और प्रभु से जुड़ी चीजें अगर किसी व्यक्ति को देते हैं तो हमें धार्मिक भावनाओं का तो आघात होता ही होता है, साथ ही नकारात्मकता व्यक्ति को घेर लेती है, क्योंकि हम खुद ही अपने ही हाथों से सकारात्मक चीजें तो किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। वह जिस व्यक्ति को दे रहे होते हैं उसके घर में अपने आप ही चले जाते हैं। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो वह है झाड़ू।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का कभी भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू को माता लक्ष्मी का दूसरा ही रूप माना जाता है। अगर हम झाड़ू का दान करते हैं तो हम अपने घर से ही लक्ष्मी को किसी अन्य जगह पर भेजने का कार्य करते हैं। इसी कारण झाड़ू का वैसे तो कभी भी दान नहीं देना चाहिए। विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में आप मंदिर में झाड़ू रख सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी झाड़ू का दान देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों इसी तरह से चीज है कोई ज्वेलरी, सोने चांदी की वस्तु। दोस्तों अगर आप किसी को कोई गिफ्ट में ज्वेलरी या सोने चांदी की वस्तु देने का विचार बना रहे हैं तो आपको इन 9 दिनों को टाल देना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने ही घर की लक्ष्मी को किसी दूसरों के घर भेजने का कार्य करते हैं। दोस्तों अगली चीज है घड़ी। दोस्तों घड़ी है हमारा अच्छा और बुरा समय निर्धारण करती है। तो अगर आप आपके हाथ में जो घड़ी बांधते थे तो वह आप नवरात्रि के दिनों में अगर किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो क्या पता कि आगे जाकर आपका कैसा वक्त हो, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। तो आपको घड़ी का दान देने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में किसी को भी गिफ्ट के रूप में घड़ी नहीं दें। ऐसा माना जाता है कि हम अपने समय का निर्धारण खुद करते हैं तो क्या पता हमारा कैसा समय हो और हम किसी व्यक्ति को वह ट्रांसफर कर दें तो इसके साथ ही हमारी सकारात्मकता की उसी घड़ी के साथ में चली जाती है। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आपको काले कपड़े किसी व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। दोस्तों काले कपड़े नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। अगर हम नवरात्रि के दिनों में कोई दान करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है और दान करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। लेकिन दान हमेशा सही चीजों का और वस्तु का चयन करने के बाद ही करना चाहिए। अगर हम काली वस्तु का दान करते हैं तो नकारात्मकता हमें घेर लेती है और सकारात्मकता का प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से हमें उसका उचित फल प्राप्त नहीं हो पाता और हमारे द्वारा किए गए कार्य व्यर्थ ही चले जाते हैं। इस कारण नवरात्रि के दिनों में आपको काले कपड़ों का दान या काली चीजों का दान करने से बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से नवरात्रि के दिनों में कुछ चीजें किसी से लेनी भी नहीं चाहिए, जिनमें मुख्य रूप से है रुमाल। दोस्तों किसी का भी रुमाल उस व्यक्ति का पर्सनल होता है और उसमें उस व्यक्ति की सकारात्मकता या नकारात्मकता होती है। अगर हम उस व्यक्ति का रुमाल लेते हैं तो उसकी नकारात्मकता और सकारात्मकता के दोषी हम स्वयं ही होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति का रुमाल नहीं लें। दूसरी चीज है दोस्तों पेन। पेन भी व्यक्ति के वास्तु के साथ साथ उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता से जुड़ी चीज होती है। तो आपको कभी भी नवरात्रि के दिनों में किसी का भी पेन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आप जिस सुहाग की वस्तु का इस्तेमाल करते हैं इसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हम अपने सौभाग्य की चीजें अगर किसी दूसरों को देते हैं तो उसको तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, हम स्वयं ही अपना नुकसान खुद बिना किसी कारण से अपनी ही छोटी गलती और भूल के कारण कर लेते हैं। तो ऐसी सौभाग्य वाली चीजें किसी को भी देने से बचना चाहिए ताकि इन नवरात्रि के दिनों में आपको शुभ परिणाम देखने को मिले और आपके कार्य आसानी से बन जाए और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।